नेक्स्ट स्टोरी, डिटर्मिनेशन एंड दृढ़ निश्चय। किंग विक्रमादित्य रैन आफ्टर द कॉर्प्स येट अगेन। किंग विक्रमादित्य दोबारा से उस कॉर्प्स के पीछे भागे। ही क्लाइम्ड द ट्री एंड पुल्ड द कॉर्प्स डाउन ऑन ही शोल्डर एंड बिगेन वॉकिंग टुवर्ड्स द क्रीमेशन ग्राउंड। वो दोबारा से पेड़ पर चढ़े, कॉर्प्स को नीचे की तरफ पुल किया और उसको शोल्डर पे डाला और दोबारा से क्रीमेशन ग्राउंड की ओर चल पड़े। ऑन द वे द वेताल बिगेन टू टेल हिम अ स्टोरी। रास्ते में उसने कहानी सुनाना स्टार्ट कर दिया। मैनी ईयर्स अगो द किंगडम ऑफ कर्णसुवर्ण वॉज रूल्ड बाई किंग मार्कंड। बहुत साल पहले की बात है, कर्णसुवर्ण नाम का एक राज्य हुआ करता था जिसे किंग मार्कंड जो था वो राज्य किया करता था। ही हैड ए सन नेम्ड स्वर्ण कीर्ति। उसके बेटे का नाम स्वर्ण कीर्ति था। ही एंड शशांक द सन ऑफ द रॉयल प्रीस्ट। वह और उसका बेटा शशांक एक रॉयल प्रीस्ट थे। वर बॉसम फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे दोस्त भी थे। वह और शशांक जो था वो राजा का बेटा था। द सन ऑफ द रॉयल प्रीस्ट। अच्छा, वह और शशांक द सन ऑफ द रॉयल प्रीस्ट, यानी जो राज्य का रॉयल प्रीस्ट था उसका बेटा शशांक, वो दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड थे। आफ्टर देयर स्टडीज वर कंप्लीट, जब उनकी स्टडीज खत्म हो गई, प्रिंस स्वर्ण कीर्ति वॉज सेंट टू तक्षशिला फॉर हायर एजुकेशन। प्रिंस स्वर्ण कीर्ति को तक्षशिला हायर एजुकेशन के लिए भेज दिया गया। थस द टू फ्रेंड्स वर सेपरेट। इस तरह से दो फ्रेंड जो थे वो एक दूसरे से सेपरेट हो गए। आफ्टर स्वर्ण कीर्ति वेंट टू तक्षशिला, शशांक वॉज लोनली। स्वर्ण कीर्ति के तक्षशिला जाने के बाद जो शशांक था वो लोनली हो गया, बिल्कुल ही अकेला पड़ गया। ही डिसाइडेड टू बिकम अ हर्मिट। तब उसने एक हर्मिट बनने के लिए डिसाइड किया कि मैं सन्यासी बन जाऊंगा। सो ही लेफ्ट ऑल हिज सोशल अफेयर्स एंड वेंट ऑफ टू फॉरेस्ट। इस तरह से उसने सारे सोशल अफेयर्स छोड़ दिए और जंगल की तरफ चला गया। ही बिगेन मेडिटेटिंग डीपली, और वह मेडिटेशन करने लगा डीपली। दिस इंक्रीज हिज स्पिरिचुअल नॉलेज। इस तरह से उसकी जो स्पिरिचुअल नॉलेज थी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ही ओवरकैम हंगर एंड थ्रस्ट, वह और ज़्यादा हंगर और थ्रस्ट होता चला गया। ही लिव्ड ऑन तुलसी लीव्स, वह तुलसी लीव्स के ऊपर रहने लगा, यानी तुलसी की पत्तियाँ सिर्फ खाता था। बिसाइड्स वैन एवर ही डिजायर्ड ही कुड स्टॉप ब्रीदिंग एंड रिमेन, और जब भी उसका मन होता था वह सांस लेना भी छोड़ देता था। अनकॉन्शियस एज लॉन्ग एज ही वॉन्टेड टू, जितनी देर चाहता था वो अनकॉन्शियस रहता था, अचेत रहता था। येट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, तब भी वो संतुष्ट नहीं था। ही वॉन्टेड टू अटेन इमोर्टैलिटी थ्रू सीवियर मेडिटेशन, वह सीवियर मेडिटेशन के द्वारा इमोर्टैलिटी यानी अमर हो जाना चाहता था। शशांक्स डीप मेडिटेशन बॉदर्ड द गंधर्व्स। शशांक के डीप मेडिटेशन ने गंधर्व्स को, इन देवताओं को परेशान कर दिया। दे फियर्ड दैट इफ शशांक कंटिन्यूड हिज मेडिटेशन ही वुड बिकम मोर पावरफुल दैन दैम। वो सोचने लगे, वो डर गए कि अगर शशांक जो था इसी तरह से मेडिटेशन कंटिन्यू करता रहा तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, उनसे भी ज़्यादा। सो सौमित्र द गंधर्व किंग वॉज वरीड। इस तरह से जो सौमित्र जो कि गंधर्वों के राजा थे बहुत परेशान थे। ही कॉल्ड हिज फ्रेंड गुना एंड सेड, उन्होंने अपने फ्रेंड गुना को बुलाया और कहा, इफ शशांक कंटिन्यूज हिज मेडिटेशन वन डे सून ही विल ओवर पावर अस। अगर वो इसी तरह से मेडिटेशन करता रहा शशांक तो एक दिन वो हमसे ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। इफ़ ही एक्वायर्स इमोर्टेलिटी, और अगर वो अमर हो गया यानी इमोर्टेलिटी एक्वायर कर लेता है, ही विल रिप्लेस अस इन हेवन, हमें वो स्वर्ग से भी भगा देगा या हटा देगा। बिफोर वी कम अक्रॉस एनी मिसफॉर्च्यून लेट्स फाइंड अ सॉल्यूशन सेड गुना। बिफोर यानी किसी मिसफॉर्च्यून के आने से पहले ही चलो उसका सॉल्यूशन ढूंढते, ऐसा गुना ने कहा। वी विल मेक हिम डू एन ईविल डीड, हम उससे एक बुरा काम करवाएंगे। ड्यू टू विच ही विल लॉस ऑल हिज सेलेस्टियल पावर, जिसकी वजह से वो जितनी भी उसने पावर्स अटेंड कर रखी है, ले रखी है, अटेंड कर रखी है, वो सब खो देगा। सैड सौमित्र ने ऐसा कहा। आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन गुना डिस्गाइज्ड हिम, एक लंबी डिस्कशन के बाद गुना ने अपने आप को डिस्गाइज यानी छुपा लिया। एज एन एस्ट्रोलॉजर, एक एस्ट्रोलॉजर के रूप में बदल गया। वैन टू मीट किंग मार्कंड, और किंग मार्कंड से मिला। ही सैड टू हिम, उसने उनसे कहा, किंग योर सन विल बिकम द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रूलर, आपका बेटा दुनिया का सबसे बड़ा रूलर बनेगा। यू हैव टू सेक्रीफाइस एनिमल्स एंड बर्ड्स फॉर द सेम, यू हैव टू, इसलिए आपको बहुत सारे एनिमल्स को और बर्ड्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। वट वुड आई डू फॉर दैट, इसके लिए मैं क्या करूँ? आज तक किंग राजा ने पूछा। ऑन द ऑस्पिशियस डे यू हैव टू सेक्रीफाइस एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑफ ऑल स्पेशल्स, एक ऑस्पिशियस डे पर, एक बहुत ही पवित्र दिन पर आपको जितने भी
एनिमल्स है और बर्ड्स हैं और ऑल स्पीसीज यानी हर तरह के उनको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, उनकी बलि देनी पड़ेगी। बट अ कॉमन मैन कैन नॉट परफॉर्म, लेकिन ये कोई कॉमन मैन नहीं कर सकता, ओनली अ वेरी पावरफुल पर्सन who lives on tulsi leaves and has gained victory over his hunger and thirst can perform this ritual, said the astrologer। ये कॉमन मैन नहीं कर सकता है, इसके लिए आपको एक बहुत ही पावरफुल पर्सन है जो कि तुलसी के पत्तों पे ही जिंदा रहता है और उसने बहुत सारी विक्ट्री हासिल कर रखी है ओवर हिज हंगर, उसने अपनी भूख के ऊपर अपनी प्यास के ऊपर भी विजय प्राप्त कर ली है, वही इस रिचुअल को परफॉर्म कर सकता है। एस्ट्रोलॉजर ने ऐसा कहा था। किंग वॉज इम्प्रेस्ड विद द सजेशन, राजा इस सजेशन से बहुत ही इम्प्रेस हुआ। ही ऑर्डर्ड हिज अटेंडेंट्स टू ब्रिंग एनिमल्स ऑफ एवरी स्पीसीज, देन ही मेड एन अनाउंसमेंट, उन्होंने अपने अटेंडेंट्स को यानी जो भी उनके अंडर में काम करते थे उनको आदेश दिया एवरी स्पीशीज यानी हर प्रकार के जानवरों को लाने के लिए। उसके बाद उन्होंने एक अनाउंसमेंट करवाई, घोषणा करवाई, एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑफ ऑल स्पीशीज विल बी सैक्रिफाइड फॉर द वेलफेयर ऑफ द नेशन, नेशन की वेलफेयर के लिए यानी भलाई के लिए, इस देश की भलाई के लिए सभी प्रकार की जो स्पीशीज है उनमें से सभी प्रकार के बर्ड्स और एनिमल्स को सैक्रिफाइस किया जाएगा। बट दिस सैक्रिफाइस कैन बी अकम्प्लिश्ड ओनली बाई अ पर्सन, लेकिन यह जो सेक्रीफाइस होगा केवल एक ही व्यक्ति कर सकता है, हु लिव्स ऑन तुलसी लीफ, जो कि तुलसी के पत्तों पर रहता है, और गेंड एंड हैज गेंड विक्ट्री ओवर हिज हंगर, और अपनी भूख के ऊपर भी जिसने विक्ट्री हासिल कर ली है और प्यास के ऊपर भी। हु एवर कम्स अक्रॉस सच अ पर्सन, जो भी ऐसे व्यक्ति को लाता है, शुड इन्फॉर्म द किंग इमीडिएटली, यह जानता है वो तुरंत राजा को सूचित करे। अ हंटर रिमेंबर सीइंग अ हर्मिट इन द फॉरेस्ट, एक हंटर ने को याद आया कि उसने फॉरेस्ट में एक हर्मिट को देखा था। He had never seen him eating anything, उसने उसे कभी भी कुछ खाते हुए नहीं देखा था। He reported to the king about him at once, उसने तुरंत राजा को रिपोर्ट किया, बताया। The king immediately sent a troop of soldiers with the ministers to the forest in search of the hermit. He told the minister, make sure by all means that the hermit agrees to perform the sacrifice. It is very important. King ने तुरंत एक सोल्जर्स का जो टुकड़ा था, सैनिकों का टुकड़ा, वहाँ पर तुरंत भेजा मंत्रियों के साथ जंगल में उस हर्मिट को सर्च करने के लिए, और मिनिस्टर को बोला मेक श्योर मतलब किसी भी तरीके से हर्मिट को इस सेक्रीफाइस को करवाने के लिए एग्री करो, सहमत करो, यह बहुत ज़रूरी है। सो द मिनिस्टर रीच द फॉरेस्ट, मिनिस्टर जो था वो जंगल में पहुंच गया इन द सर्च ऑफ द हर्मिट, हर्मिट की खोज में। दे फाउंड हिम मेडिटेटिंग अंडर अ ट्री, उन्होंने देखा कि वो एक ट्री के नीचे मेडिटेशन कर रहा है। द मिनिस्टर ग्रीटेड हिम एंड सेड, हे हर्मिट, आवर किंग हैज डिसाइडेड टू परफॉर्म अ सेक्रीफाइस फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री। हे साधु महाराज, हमारे राजा ने देश की भलाई के लिए एक सेक्रीफाइस को परफॉर्म करने का डिसाइड किया है, बट दैट सेक्रीफाइस कैन बी परफॉर्म ओनली बाय यू, लेकिन वह सिर्फ तुम्हारे, यह जो सेक्रीफाइस है केवल तुम्हारे द्वारा ही किया जा सकता है। इफ़ यू डू दिस वर्क हिज मैजेस्टी विल मेक यू हिज चीफ एडवाइजर, अगर तुम यह काम कर देते हो तो वो तुमको अपना चीफ एडवाइजर बना लेंगे। नॉट ओनली दिस, यही नहीं, ही विल कंस्ट्रक्ट अ हर्मिटेज फॉर यू, वह तुम्हारे एक हर्मिटेज भी बनवाएंगे। वेयर यू कैन टीच योर डिसाइपल, जहाँ तुम अपने शिष्यों को टीच कर सकते हो। किलिंग ऑफ लिविंग बीइंग इज अ सिन, जिंदा प्राणियों को मारना एक पाप है। सिन का मतलब होता है पाप। वेदर इट इज डन इन द नेम ऑफ रिलीजन और एनीथिंग एल्स, चाहे ये किसी धर्म के नाम पे किया जाए चाहे किसी भी वजह से किया जाए। इट इज अगेंस्ट माई प्रिंसिपल, यह मेरे प्रिंसिपल के खिलाफ है। शशांक रिप्लाइड पोलाइटली, शशांक ने बहुत ही विनम्रता से उत्तर दिया। द किंग विल मेक अ ब्यूटीफुल पैलेस फॉर यू, राजा तुम्हारे लिए बहुत ही खूबसूरत महल बनवाएंगे सारी सुविधाओं के साथ, और लग्जरीज मतलब सारी सुविधा। सेड द मिनिस्टर, मिनिस्टर ने कहा। अब यहाँ पर है नो आई विल नॉट एग्री, मैं राजी नहीं हूँ। एट एनी कॉस्ट आई विल नॉट परफॉर्म दिस सिंफुल डीड एंड सेड शशांक, शशांक ने कहा कि मैं किसी भी कीमत पर यह पाप का काम करने के लिए तैयार नहीं हूँ। Saddened by Shashank's refusal, the minister returned and told the king everything. The king was infuriated. He said, go to the hermit again and tell him that I will kill him. I will give him my kingdom and get him married to my daughter Bhargavi. सैडन्ड सैडन्ड यानी दुखी होकर के, शशांक का रिफ्यूजल सुनकर दुखी हो गए थे मिनिस्टर और लौट आए और राजा को सारी बात बताई। किंग बहुत नाराज हुए और उन्होंने कहा हार्मिट के पास दोबारा जाओ और उसको बोलो मैं अपना सारा किंगडम दे दूंगा और अपनी बेटी भार्गवी की शादी भी उनसे करवा दूंगा। When Bhargavi came to know about her father's decision, she was very upset. She did not want to marry a hermit. Then her father said, daughter, once the hermit performs this sacrifice, I will not fulfill my promise. How will I get my beautiful daughter married to a hermit? When Bhargavi, जब भार्गवी को अपने पिता के डिसीजन के बारे में पता चला, बहुत अपसेट हुई, बहुत परेशान हुई।
वह एक हर्मिट के साथ शादी नहीं करना चाहती थी। तब उसके पिताजी ने कहा, डॉटर, बेटी, एक बार हर्मिट ये सेक्रीफाइस परफॉर्म कर दे, आई विल नॉट फुलफिल, मैं अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करूँगा। हाउ विल आई गेट मैं अपनी ब्यूटीफुल डॉटर की शादी हर्मिट से कैसे कर सकता हूँ। थॉट भार्गवी डिड नॉट अप्रिशिएटेड हर फादर्स प्लान। यद्यपि भार्गवी ने अपने पिता के प्लान की प्रशंसा नहीं की। येट फॉर द शेक ऑफ द पीपल शी एग्रीड, लेकिन लोगों की भलाई के लिए वह भी राजी हो गई। सो द मिनिस्टर रीड द फॉरेस्ट विद भार्गवी, इस तरह से जो मिनिस्टर थे वो भार्गवी के साथ फॉरेस्ट चले गए। ही सेड टू शशांक ने कहा, ओ हर्मिट, इफ यू परफॉर्म द सेक्रीफाइस, प्रिंसेस भार्गवी विल मैरी यू एंड द होल किंगडम विल बी इंटरेस्टेड टू यू। ओ हर्मिट, अगर तुम ये जो सेक्रीफाइस है परफॉर्म करोगे तो प्रिंसेस भार्गवी तुमसे शादी कर लेगी और सारा किंगडम जो है वो तुम्हें दे दिया जाएगा, तुम्हें ट्रांसफर कर दिया जाएगा, इंटरेस्टेड मतलब ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यू विल गेट अ ब्यूटीफुल वाइफ एंड अ लार्ज किंगडम, तुम्हें एक ब्यूटीफुल वाइफ और लार्ज किंगडम भी मिलेगा। शशांक सॉ प्रिंसेस भार्गवी एंड एग्री टू मैरी हर, शशांक ने प्रिंसेस भार्गवी को देखा और उसे मैरी करने के लिए तैयार हो गया। ही सैट ऑन द चैरियट विद द मिनिस्टर टू मीट द किंग, और राजा से मिलने के लिए रथ में बैठकर मिनिस्टर के साथ चल पड़ा। द किंग टुक हिम टू द पैलेस ऑफ सेक्रीफाइस, राजा उसे पैलेस में सेक्रीफाइस वाली जगह पर लेकर गया। एवरीथिंग वॉज रेडी फॉर द रिचुअल, हर चीज़ रिचुअल के तैयार हो चुकी थी। सेवरल एनिमल्स वर देयर, बहुत सारे तरह के जानवर। द फर्स्ट विक्टिम वॉज एन एलिफेंट, पहला विक्टिम एलिफेंट। एज शशांक रेज्ड हिज स्वॉर्ड टू किल द एलिफेंट, द एनिमल क्राइड लाउडली इन फियर, जैसे ही उसने अपनी तलवार एलिफेंट को मारने के लिए उठाई, एनिमल जोर से डर के मारे रोने लगा। लिसनिंग टू हिम द अदर एनिमल्स ऑल्सो बिगेन टू क्राई, उसको सुनकर के दूसरे जानवर भी जोर जोर से रोने लगे। हियरिंग द क्राइज ऑफ द एनिमल्स, जानवरों के रोने की आवाज़ सुनकर शशांक कैम टू हिज सेंसेस, शशांक अपने होश में आया। ही वॉज शॉक्ड टू सी द स्वॉर्ड इन हिज हैंड, वह अपने हाथ में तलवार को देखकर शॉक्ड होकर दुखी हो गया। ही थ्रू इट ऑन द ग्राउंड एंड सेड, वह उसने उसे ग्राउंड पर फेंक दिया और कहा, आई कैन नॉट डू दिस, मैं ये नहीं कर सकता। इट इज़ अ सिन, एक पाप है। प्लीज अलाउ मी टू गो सो दैट आई कैन रिपेंट, मुझे यहाँ से जाने दो सो दैट आई कैन रिपेंट, जिससे कि मैं अपने किए हुए काम पर पछता सकूँ। बिफोर द किंग कुड से एनीथिंग ही फ्लैड फ्रॉम देयर, राजा के कुछ भी कहने से पहले वो वहाँ से भाग गया। द वेताल फिनिश्ड हिज स्टोरी एंड राजा जो बेताल था उसने अपनी कहानी खत्म की और बोला, योर मैजेस्टी लुकिंग एट द ब्यूटी ऑफ द प्रिंसेस शशांक द हर्मिट वॉज रेडी टू गो अगेंस्ट हिज प्रिंसिपल्स। योर मैजेस्टी, प्रिंसेस की ब्यूटी को देख करके शशांक जो था हर्मिट वो तैयार हो गया था अपने प्रिंसिपल के खिलाफ जाने के लिए, अपने उसूलों के खिलाफ जाने के लिए। बट वाइल ऑफरिंग द सेक्रीफाइस वाई डिड ही वेवर, लेकिन ऑफरिंग जो सेक्रीफाइस करने के लिए जो ऑफरिंग्स तैयार थी उन्हें देखने के बाद वो क्यों वेवर हो गया, क्यों इस तरह से परेशान हो गया। वॉज ही अफ्रेड और द सिचुएशन, क्या वह उस स्थिति से बहुत डर गया था। और डिड ही नॉट ट्रस्ट द किंग, या उसे राजा की बात में भरोसा नहीं था। इफ़ यू डू नॉट आंसर माई क्वेश्चन आई विल ब्रेक योर हेड, अगर तुम मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं देते हो तो मैं तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। किंग विक्रमादित्य सेड, राजा विक्रमादित्य ने कहा, वेताल योर जजमेंट इज रॉन्ग, तुम्हारा जजमेंट गलत है। यू सेड दैट शशांक बिकेम सेंसलेस एट द प्रिंसेस ब्यूटी, तुमने कहा कि शशांक जो था वो प्रिंसेस की ब्यूटी को देखकर सेंसलेस हो गया था। बट इट वॉज ओनली एन इल्यूजन क्रिएटेड बाय द गंधर्व, लेकिन ये गंधर्वों के द्वारा रचा हुआ एक इल्यूजन था, एक भ्रम था। व्हेन शशांक वेंट फॉरवर्ड टू सैक्रिफाइस द एनिमल, जब शशांक जो था वो जानवरों की सैक्रिफाइस करने के लिए आगे बढ़ा, द स्पेल ब्रोक ड्यू टू द एनिमल्स क्राइज, तो जो जानवरों का रोना था उसने उसकी उस सेंसलेस को तोड़ा, उसने उसके उस भ्रम को तोड़ा। ही रियलाइज्ड दैट ही वॉज अबाउट टू कमिट अ सिन फॉर द शेक ऑफ अ ब्यूटीफुल प्रिंसेस एंड हर किंगडम, उसने ये रियलाइज किया कि वो इस ब्यूटीफुल प्रिंसेस के लिए और उसके किंगडम के लिए एक पाप करने जा रहा था। हैंस एम्बेरेस्ड विद हिमसेल्फ, और खुद ही एम्बेरेस्ड हो करके, अपने मन ही मन वो अपमानित हो करके, ही अपोलाइज टू द किंग एंड लेफ्ट द पैलेस, वो उसने राजा से क्षमा मांगी और महल को छोड़कर चला गया। द वेताल वॉज प्लीज विद द किंग्स आंसर, राजा के आंसर को सुन करके बेताल बहुत खुश हुआ। ही सेड योर आंसर इज एब्सोल्युटली राइट बट सिंस यू ब्रोक योर प्रॉमिस, तुम्हारा आंसर एब्सोल्युटली राइट है बट तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया है फिर से। आई एम गोइंग बैक, मैं जा रहा हूँ। विद दीज वर्ड्स, इन शब्दों के साथ वो दोबारा से ट्री पर अबोर्ड हो गया, यानी जो उसका घर बना हुआ था ट्री पे जहाँ पे वो रहता था वो वहाँ चला गया। तो यहाँ पर ये कहानी फिनिश होती है। नेक्स्ट स्टोरी यानी धन के लिए भूखा। किंग विक्रमादित्य अगेन पुल्ड द कॉर्प्स एंड वॉक्ड अवे इन द डार्कनेस, किंग विक्रमादित्य ने
दोबारा से स्कॉर्प्स को पुल किया और अंधेरे की तरफ बढ़ चले। ब्रेकिंग द साइलेंस द वेताल बिगेन हिज स्टोरी। साइलेंस को ब्रेक करते हुए वेताल ने स्टोरी स्टार्ट की। वंस देयर वॉज अ ट्रेडर नेम धनपाल। एक बार की बात है, धनपाल नाम का एक ट्रेडर था यानी व्यापारी। ट्रैवलिंग थ्रू डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग स्थानों पर घूमते हुए ही हैड कलेक्टेड अ लॉट ऑफ वेल्थ। उसने बहुत सारा वेल्थ इकट्ठा कर लिया। वेल्थ मतलब मनी। देन ही डिसाइडेड टू सेटल इन हिज एंसेस्ट्रल विलेज, उस विलेज सोनपुर विद हिज फैमिली। देन ही डिसाइडेड, तब उसने अपने एंसेस्ट्रल प्लेस सोनपुर में अपनी फैमिली के साथ सेटल होने का डिसाइड किया, यानी वहाँ पर सेटल होने का पूरी तरह से व्यवस्थित अपना घर वगैरह बनाकर वहाँ रहने का अपने परिवार के साथ निश्चय किया। एट सोनपुर ही बिल्ट अ हाउस एंड केप्ट हिज वेल्थ देयर। सोनपुर में उसने एक हाउस बनवाया और अपना सारा वेल्थ वहाँ पे रखा। ही अपॉइंटेड अ रिलेटिव ऑफ हिज वाइफ हरिया टू लुक आफ्टर हिज वेल्थ। उसने अपनी पत्नी के एक रिश्तेदार जिसका नाम हरिया था उसको वेल्थ की देखभाल करने के लिए रखा, अपॉइंट किया यानी नियुक्त किया। दो धनपाल अपॉइंटेड हरिया टू टेक केयर ऑफ हिज वेल्थ, ही नेवर ट्रस्टेड हिम ब्लाइंडली, ही केप्ट एन आई ऑन हिम। यद्यपि धनपाल ने हरिया को वेल्थ की टेक केयर के लिए अपॉइंट जरूर किया था, तब भी वह कभी ब्लाइंडली उस पर ट्रस्ट नहीं करता था। वह ऑलवेज उस पर नज़र रखता था। केप्ट एन आई ऑन हिम मतलब उस पर हमेशा नज़र रखता था। वन डे हरिया नीडिड सम मनी। एक दिन हरिया को कुछ धन की ज़रूरत थी। सो ही टुक सम गोल्ड कॉइन फ्रॉम द रूम। इसलिए उसने रूम में से कुछ गोल्ड कॉइन्स ले लिए। ही फुलफिल्ड हिज नीड विद द कॉइन। उसने उन कॉइन से अपनी फुलफिल जो उसकी ज़रूरत थी उसको फुलफिल कर लिया। देयर आफ्टर इट बिकेम हिज हैबिट टू स्टील कॉइन फ्रिक्वेंटली। उसके बाद फ्रिक्वेंटली कॉइन्स को चुराना उसकी हैबिट बन गई थी। धनपाल वॉज अवेयर ऑफ हरियाज चेंज एटीट्यूड। धनपाल भी हरिया के बदले हुए एटीट्यूड से को देख चुका था। वो अवेयर था यानी परिचित था। तो धनपाल भी हरिया के बदले हुए एटीट्यूड से अवेयर था, उसे पता था। ही टोल्ड हिज वाइफ अबाउट इट। उसने अपनी वाइफ को इसके बारे में बताया। ही वॉज अमेज्ड, वह बहुत ही अमेज्ड। शी वॉज अमेज्ड, वह बहुत ही अमेज्ड मतलब सरप्राइज थी, आश्चर्यचकित थी। शी सेड, व्हाई आर यू नॉट सेइंग एनीथिंग। तुमने से कुछ भी क्यों नहीं कहा। यू शुड पनिश हिम, तुम्हें उसे पनिश करना चाहिए था, यानी उसको दंड देना चाहिए था। येस आई वॉन्ट टू टीच हिम अ लेसन, मैं उसे एक लेसन सिखाना चाहता हूँ। बट आई एम वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट, लेकिन मैं राइट मोमेंट का वेट कर रहा हूँ। व्हेन द टाइम कम्स आई विल कैच हिम रेड हैंडेड एंड टीच हिम अ लेसन दैट ही विल नेवर फॉरगेट, रिप्लाइड धनपाल ने उत्तर दिया कि जब राइट टाइम आएगा, सही समय आएगा, आई विल कैच हिम, मैं उसे रंगे हाथों पकड़ूंगा और उसे एक ऐसा लेसन सिखाऊंगा, ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा जो कभी नहीं भूलेगा। वन डे धनपाल कॉल्ड हिम एंड सेड, हरिया आई हैड फेथ इन यू, आई इंटरेस्टेड ऑल माई वेल्थ टू यू। एक दिन धनपाल ने हरिया को बुलाया और कहा, मैं तुम पे फेथ करता हूँ। फेथ मतलब बहुत भरोसा करता हूँ। आई इंटरेस्टेड ऑल माई वेल्थ टू यू, मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे वेल्थ की तुम देखभाल करो। सिंस यू आर अ रिलेटिव ऑफ माई वाइफ आई डिड नॉट इंक्वायर मच अबाउट यू, बिकॉज तुम मेरी वाइफ की एक रिलेटिव हो, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा तुम्हारे बारे में इंक्वायर नहीं किया, ज़्यादा पूछताछ नहीं करी। बट यू हैव बिट्रेड माई ट्रस्ट, लेकिन तुमने मेरे ट्रस्ट को धोखा दिया। बिट्रेड मतलब धोखा दिया। बाई स्टीलिंग माई वेल्थ, मेरे वेल्थ को चुरा करके, मेरे धन को चुरा करके तुमने मेरे भरोसे को धोखा दिया। यू हैव स्टोर्ड दैम इन 2 पॉट्स एंड हिड दैम इन योर बैकयार्ड, तुमने 2 पॉट्स में उन्हें स्टोर किया है और अपने बैकयार्ड में तुमने इसको हिड किया हुआ है, यानी छिपा रखा है। डू यू हैव टू से एनीथिंग अबाउट दिस, इस बारे में क्या तुम कुछ कहना चाहते हो। हरिया वॉज एम्बेरेस्ड टू हियर दिस, हरिया जो था यह सब सुनकर बहुत ही एम्बेरेस्ड हुआ। एम्बेरेस्ड मतलब अपमानित हुआ या उसे बहुत ही पश्चाताप हुआ, शर्मिंदा हुआ। ही बिगेन टू स्वेट इन फियर, डर के मारे उसे पसीने आने लगे, यानी वे पसीने से लथपथ हो गया। ही फेल एट धनपाल्स फीट एंड सेड, प्लीज फॉर गिव मी, वह धनपाल के पैरों में गिर पड़ा और बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए। आई डोंट नो वॉट हैपेंड टू मी एंड वाई आई कमिटेड दिस क्राइम, मैं नहीं जानता कि मुझे क्या हो गया था और मैंने यह क्राइम क्यों कमिट किया, मैंने यह अपराध क्यों किया। आई एम नॉट अ थीव, प्लीज़ पार्डन मी, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। आई विल नॉट डू इट अगेन, इसे अगेन मैं नहीं करूँगा। ओके आई कैन पार्डन यू एंड यू कैन कीप द स्टोलन वेल्थ, ओके मैं तुम्हें पार्डन कर सकता हूँ और जितना भी चुराया हुआ वेल्थ है वो तुम अपने पास रख सकते हो। पार्डन का मतलब माफ़ कर सकता हूँ, बट ऑन वन कंडीशन, लेकिन मेरी एक शर्त है। आई विल एग्जामिन यू एज अ गार्ड विद इन द नेक्स्ट 7 days, आई विल स्टील द वेल्थ बैक फ्रॉम यू।
आई विल एग्जामिन यू, मैं तुम्हें एग्जामिन करूँगा एक गार्ड की तरह। विद इन द 7 days, यानी 7 दिनों के अंदर मैं जो फ्रॉम जो तुम्हारे पास जितना भी मेरा धन है वो सब वहाँ से चुरा लूँगा। इफ़ यू कैच मी रेड हैंडेड, अगर तुमने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया, यू कैन कीप ऑल माई वेल्थ, तुम मेरा सारा धन अपने पास रख सकते हो अगर तुमने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। अदरवाइज आई विल हैंड यू ओवर टू द किंग सेड धनपाल, नहीं अदरवाइज मैं तुम्हें किंग के पास हैंड ओवर कर दूंगा, धनपाल ने ऐसा कहा। हरिया सेड हैड नो अदर ऑप्शन, हरिया के पास अब कोई चारा नहीं था या अब कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था, विकल्प नहीं बचा था। सो ही एक्सेप्टेड द चैलेंज, ने इसीलिए उसने चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। वैन धर्मपाल्स वाइफ हर्ड दिस शी सेड वाई डिड यू लीव हिम, वाई डिडंट यू हैंड हिम ओवर टू द किंग। धर्मपाल की पत्नी ने यह सब सुनने के बाद सुनकर कहा तुमने उसे क्यों लीव किया, क्यों छोड़ दिया। वाई डिडंट यू, तुमने उसे राजा को हैंड ओवर क्यों नहीं किया। हरिया विल नाउ बी वेरी अटेंटिव टुवार्ड्स हिज स्टोलन वेल्थ, हरिया जो था वो अपने चुराए हुए धन की ओर से बहुत ज़्यादा अटेंटिव था, बहुत ज़्यादा फोकस्ड था। ही विल लूज सोलेस ऑफ हिज माइंड, वह अपने दिमाग की शांति खो चुका था। ही विल बी एंशियस अबाउट लूजिंग हिज वेल्थ, वह अपने धन के चुराए जाने धन के खोने को लेकर भी बहुत ज़्यादा चिंतित था। एंड दिस टॉर्मेंट ऑफ माइंड इज हिज पनिशमेंट, रिप्लाइड धनपाल, और इस तरह के जो उसके माइंड के साथ जो ये तनाव हो रहा था यही धनपाल के लिए सबसे बड़ी सजा थी। इसने अपनी वाइफ को बताया कि जो हमने किया इससे वो अपने दिमाग की शांति खो रहा है और साथ में वो चुराए हुए धन के लिए परेशान है, यही उसके लिए सबसे बड़ी सजा है। ऑन द अदर साइड हरिया हैड ऑलरेडी लॉस्ट हिज पीस ऑफ माइंड, ऑन द अदर साइड हरिया ऑलरेडी, हरिया पहले ही अपने दिमाग की शांति खो चुका था, यानी मानसिक शांति खो चुका था। ही कैम होम एंड टोल्ड हिज वाइफ अबाउट इट, वह घर आया और अपनी वाइफ को इसके बारे में बताया। शी थॉट फॉर अ वाइल, उसने थोड़ी देर के लिए सोचा। नेक्स्ट टू आवर विलेज, शी थॉट इट फॉर अ वाइल एंड सेड नेक्स्ट टू आवर विलेज देयर इज अ सेंट हु रिजाइड्स इन अ केव, यानी हमारे गांव के बगल में ही एक सेंट रहते हैं जो जिनकी केव बिल्कुल जहाँ पे वो गुफा बना करके रहते हैं, केव मतलब गुफा बना के रहते हैं। ही इज इंटेलिजेंट एंड काइंड, वो बहुत ही इंटेलिजेंट एंड काइंड है। गो टू हिम एंड आस्क फॉर हेल्प, उनके पास जाओ और उनसे हेल्प मांगो। आई एम श्योर ही विल हेल्प यू, मुझे पूरा भरोसा है वो तुम्हारी हेल्प जरूर करेंगे। हरिया वेंट टू द सेंट इमीडिएटली, ही टोल्ड हिम एवरीथिंग एंड आस्क्ड फॉर हेल्प, हरिया तुरंत सेंट के पास गया और उनको सारी बातें बताई और उनसे हेल्प मांगी। द सेंट सेड आई विल गिव यू अ हैंडफुल ऑफ सेक्रेड ऐश, आई विल गिव यू, मैं तुम्हें मुट्ठी भर राख दूंगा। इफ यू स्प्रिंकल दैट ऐश अराउंड योर वेल्थ नो बडी कैन स्टील इट, अगर तुम इस सारी राख को धन के ऊपर छिड़क दोगे तो कोई भी तुम्हारा ये धन नहीं चुरा सकता है। बट दिस पावर विल बी वेरी यूजफुल फॉर ओनली 1 वीक, लेकिन ये जो पावर है, ये जो ताकत है, शक्ति है, केवल 1 वीक के लिए ही यूजफुल है, उसके बाद ये काम नहीं करेगी, यानी एक सप्ताह के लिए ही यूजफुल है। देयर आफ्टर इफ यू ट्राई टू क्लेम धनपाल्स वेल्थ इट्स कॉन्सिक्वेंस विल बी वेरी ग्रेव, इसके बाद अगर तुमने धनपाल के वेल्थ के ऊपर से दोबारा से कोशिश की तो इसका रिजल्ट बहुत ही गंभीर होगा। हैंस डिसाइड वेरी केयरफुली, इसलिए केयरफुली यानी बहुत ही ध्यानपूर्वक डिसाइड करो चाहिए कि नहीं मतलब ये राख, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट भी बहुत सारे हैं अगर 1 हफ्ते के बाद अगर इसे यूज किया तो। विदाउट थिंकिंग हरिया सेड ओ सेंट प्लीज गिव मी द सेक्रेड ऐश, आई एम रेडी टू फेस एनी कॉन्सिक्वेंस। ओ सेंट, उस मतलब साधु जी, मुझे ये पवित्र राख दे दीजिए और मैं हर प्रकार के परेशानियों को फेस करने के लिए तैयार हूँ। हरिया रिटर्न्ड होम विद द ऐश एंड स्प्रिंकल्ड, हरिया जो था उस राख के साथ अपने घर लौट आया और स्प्रिंकल्ड, और पॉट के चारों ओर उसे स्प्रिंकल कर दिया यानी बिखेर दिया। अ वीक पास्ड बाई एंड धनपाल वॉज नॉट एबल टू सर्च हिज वेल्थ, 1 हफ्ता गुजर गया और धनपाल अपने वेल्थ को ढूंढने में कामयाब नहीं हुआ। आफ्टर अ वीक, 1 हफ्ते बाद धनपाल मेट हरिया एंड सेड, जो धनपाल था वो हरिया से मिला और कहा हरिया यू हैव वॉन, तुम जीत गए। हैंस यू कैन कीप द वेल्थ, इट इज योर, अब तुम ये सारा जो वेल्थ अपने पास रख सकते हो, अब ये तुम्हारा है। हरिया वॉज वेरी एक्साइटेड बट आफ्टर अ फ्यू मिनट्स ही एक्सपीरियंस्ड अ ड्रेडफुल पेन इन हिज बॉडी, हरिया बहुत ही एक्साइटेड हुआ और फ्यू मिनट्स के बाद उसने अपनी बॉडी में बहुत ही भयंकर दर्द को अनुभव किया। व्हेन ही
वैन ही कुड नॉट बियर द पेन एनी लॉन्गर, जब वह बहुत ज़्यादा इस पेन को और ज़्यादा नहीं बियर कर सका, नहीं बर्दाश्त कर सका, ही रैन टू द सेंट फॉर हेल्प, वह उस सेंट के पास हेल्प के लिए गया। यू हैव इन्वाइटेड दिस पेन योर सेल्फ सेड द सेंट, तुमने इस पेन को खुद ही इन्वाइट किया है, सेंट ने कहा। यू हैव डिसीव्ड अ ट्रूथफुल मैन, तुमने एक सच्चे इंसान को डिसीव्ड किया है, धोखा दिया। ऑल्सो यू हैव यूटिलाइज टू सेकर्ड एश फॉर योर ईवल डीड, और तुमने अपने बुरे कामों को पूरा करने के लिए उस राख को यूटिलाइज किया है। दिस पेन इज अ रिजल्ट ऑफ योर सिन, यह जो पेन है वह तुम्हारे पाप का ही रिजल्ट है। सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स ईदर स्पेंड योर होल लाइफ इन दिस ड्रेडफुल पेन और लीव योर बॉडी एंड बिकम अ घोस्ट एंड प्रोटेक्ट द वेल्थ, दिस पेन इज अ रिजल्ट। सो फ्रॉम नाउ वर्ड्स, इसलिए अभी से ही या तो तुम उस भयंकर दर्द को पूरी जिंदगी अपने शरीर में झेलो, या फिर अपनी बॉडी को छोड़ दो और एक भूत बन जाओ और उस वेल्थ की रक्षा करो। बट इफ़ यू एक्सेप्ट द सेकंड चॉइस, लेकिन अगर तुम सेकंड चॉइस को एक्सेप्ट करते हो, यू विल हैव टू बी इनविजिबल, तो तुम हमेशा के लिए गायब हो जाओगे। एंड कीप द सीक्रेट ओनली टू योर सेल्फ, और इस जो सीक्रेट है केवल तुम्हारे तक ही रहेगा। आई कैन नॉट बियर द पेन एनी मोर, मैं इससे ज़्यादा पेन और नहीं बियर कर सकता हूँ। यू प्लीज मेक मी अ घोस्ट, मुझे घोस्ट बना दो, भूत बना दो। प्लीडिड हरिया इन पेन, दर्द से कराहते हुए हरिया ने प्रार्थना की। सो द सेंट मेड हिम अ घोस्ट, इसलिए सेंट ने उसे एक भूत बना दिया। देन ही आस्क्ड, तब उसने पूछा, प्लीज टेल मी हाउ कैन आई कम टू माई ओरिजिनल फॉर्म, मैं अपने ओरिजिनल फॉर्म में कैसे वापस आ सकता हूँ। द डे एनीवन रिलीव्स यू, the day anyone relieves you from your business of keeping watch over the wealth, the day anyone relieves you from your business of keeping watch over the wealth, said the saint, till then you have to look after it, जब तक कोई तुम्हें उस धन की जैसे तुम देखभाल कर रहे हो, वॉच कर रहे हो, उससे तुम्हें कोई रिलीव नहीं करता है, तब तक तुम इसकी लुक आफ्टर कर सकते हो। हरियाज वाइफ एंड चिल्ड्रन नॉट सी हिम, हरिया की वाइफ और बच्चों ने दोबारा उसे कभी नहीं देखा। दे लुक्ड फॉर हिम एवरीवेयर बट इन वेन, वे उसे चारों तरफ देखते थे लेकिन वो तो गायब था। वंस दे वेंट इनटू बैकयार्ड टू टेक सम कॉइन्स, एक बार जब वो बैकयार्ड में कुछ कॉइन्स लेने के लिए गए, सडनली अ घोस्ट अपीयर्ड एंड देन रैन अवे इन अ फियर, सडनली एक जो भूत था वो वहाँ पे अपीयर हो गया और सभी डर के मारे भाग गए। दे वर सो स्केयर्ड दैट दे लेफ्ट द विलेज फॉर एवर, वो इतने स्केयर्ड हो गए थे, इतने डर गए थे कि उन्होंने गाँव फॉर एवर के लिए छोड़ दिया। फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए। ऑन द अदर हैंड धनपाल थॉट दैट आफ्टर गेटिंग द वेल्थ हरिया हैड लेफ्ट द विलेज विद हिज फैमिली। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ धनपाल जो था वो ये सोच रहा था कि वेल्थ को पाने के बाद हरिया ने परिवार के साथ गांव को छोड़ दिया है। मैनी ईयर्स लेटर, बहुत सालों बाद, अ ग्रेट माइजर नेम्ड कनकदास केम टू स्टे एट हरियाज एम्प्टी हाउस, कई सालों के बाद एक बहुत बड़ा कंजूस जिसका नाम कनकदास था वो हरिया के खाली घर में रहने के लिए आया। हिज फैमिली हैड टू पे फॉर हिज मिजरीनेस, उसकी फैमिली जो थी उसकी कंजूसी की सजा भुगतती थी। ही हैड अ डॉटर हु वॉज एलिजिबल फॉर मैरिज, उसकी एक डॉटर थी जो कि शादी के लायक थी। बट ही डिड नॉट वांट टू स्पेंड मनी ऑन इट, लेकिन वह उस पर पैसे खर्च नहीं करना चाहता था। वन डे द डॉटर इलोप्ड विद द बॉय एंड गॉट मैरिड इन अ टेम्पल, एक दिन उसकी डॉटर एक लड़के के साथ भाग गई और उसने टेम्पल में शादी कर ली। इलोप्ड का मतलब होता है भाग के शादी करना या भाग जाना। हिज सन वॉज ऑल्सो फेड अप विद हिज बिहेवियर, उसका बेटा भी उसके बिहेवियर से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। एंड लेफ्ट द हाउस, और अपना घर छोड़ दिया। हिज वाइफ कुड नॉट टॉलरेट दिस, उसकी वाइफ ये सब टॉलरेट नहीं कर सकी, बर्दाश्त नहीं कर सकी। एज अ रिजल्ट शी फेल इल, एज अ रिजल्ट वह बीमार पड़ गई। बट हर हस्बैंड डिड नॉट टेक हर टू अ फिजिशियन एंड वन डे द शी डाइड, लेकिन उसका हस्बैंड उसे फिजिशियन के पास नहीं ले गया और एक दिन वह मर गई। नाउ ही वॉज ऑल अलोन, अब वह बिल्कुल अकेला हो गया था। वन डे वन ऑफ हिज नेबर्स गेव हिम अ स्वीट एंड जूसी मैंगो, एक दिन उसके एक नेबर ने उसे बहुत ही मीठा और रसीला मैंगो दिया। ही फाउंड द मैंगो वेरी डिलीशियस, उसने मैंगो को बहुत ही डिलीशियस पाया। ही प्लान टू ग्रो द मैंगो इन हिज बैकयार्ड, उसने अपने बैकयार्ड में मैंगो के ट्री को
उगाने का प्लान बनाया। सो ही वेंट टू द बैकयार्ड एंड बिगेन डिगिंग द ग्राउंड टू सो द मैंगो सीड। इसीलिए वह अपने बैकयार्ड में गया और वहाँ पर ग्राउंड को डिगिंग करके मैंगो के सीड को बोने की कोशिश की। डिगिंग मतलब खुदाई करके। सडनली हिज स्पेड स्ट्रक समथिंग हार्ड। सडनली जो उसकी स्पेड थी वो किसी हार्ड सी चीज पर अटक गई। ही थॉट परहैप्स देयर वाज सम हिडन ट्रेजर हियर। उसने सोचा शायद कोई छिपा हुआ खजाना है। ही बिगेन टू डिग फास्ट। उसने और तेजी से डिग करना शुरू किया, खोदना शुरू किया। ही सॉ 2 पॉट्स इनसाइड। उसने अंदर 2 पॉट्स देखे। एज ही बेंट डाउन टू लिफ्ट दैम अप। जैसे ही वह उन्हें निकालने के लिए नीचे की तरफ झुका, अ घोस्ट अपीयर्ड। एक भूत अपीयर हुआ। ही रोड एट हिम। उस पर बहुत तेजी से चिल्लाया या दहाड़ा। यू आर विकेट। तुम बहुत ही विकेट हो, बहुत दुष्ट हो। द वेल्थ इन दीज पॉट्स इज माइन। ये जो खजाना इसमें रखा हुआ है इन पॉट्स में मेरा है। सो कीप अवे फ्रॉम इट। इसलिए इससे दूर रहो। और आई विल किल यू। नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। कनकदास वॉज फ्राइटेंड। कनकदास डर गया था। कनकदास बहुत डर गया। कनकदास बहुत ही फ्राइटेंड हो गया था। बट द वेरी नेक्स्ट मोमेंट, लेकिन अगले ही मोमेंट, ही गैदर्ड करेज एंड सेड। उसने जो करेज था, अपना साहस था, उसे बटोरा और कहा दिस इज माई प्रॉपर्टी। ये मेरी प्रॉपर्टी। द हिडन ट्रेजर इज ऑल्सो माइन। और हिडन ट्रेजर भी मेरा है। विद दीज वर्ड्स ही ट्राई टू टेक द पॉट्स आउट। और ऐसा कह करके उसने पॉट्स को बाहर निकालने की कोशिश की। बट स्लिप्ड। लेकिन स्लिप हो गया, फिसल गया। एंड फेल इनटू अ पिट। और एक गड्ढे में गिर गया। द घोस्ट बिगेन टू लाफ एट कनकदास। कनकदास के ऊपर वो जो घोस्ट था, भूत था, हंसने लगा। कैन यू टेल मी हाउ टू गेट दिस वेल्थ। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये जो वेल्थ है मुझे कैसे मिलेगा। कनकदास ने पूछा। ओनली अ घोस्ट कैन एक्वायर दिस वेल्थ। एक भूत ही इस वेल्थ को एक्वायर कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। इफ यू वॉन्ट दिस वेल्थ गो एंड टेक द हेल्प ऑफ द सेंट इन द केव। अगर तुम चाहते हो यह वेल्थ तो जाओ और एक सेंट उस केव में रहते हैं, उनसे हेल्प लो। सेड द घोस्ट एंड टोल्ड हिम हिज स्टोरी। घोस्ट ने ऐसा बताया उसे और अपनी कहानी बताई। कनकदास वांटेड टू गेट द वेल्थ एट एनी कॉस्ट। कनकदास हर कीमत पर धन को चाहता था। एट वंस ही वेंट टू द सेंट। जैसे ही वह सेंट के पास गया एंड टोल्ड हिम हिज डिजायर। और अपनी डिजायर, इच्छा बताई। द सेंट लुक्ड एट कनकदास केयरफुली एंड सेड। सेंट ने कनकदास को केयरफुली देखा और कहा सो फॉर द शेक ऑफ वेल्थ। उस धन की खातिर यू आर रेडी टू बिकम अ घोस्ट। तुम एक भूत बनने को तैयार हो धन की खातिर। ऑल राइट, योर विश विल बी फुलफिल्ड सून। तुम्हारी ये जो विश है बहुत जल्द ही पूरी हो जाएगी। प्लीड ही टुक लीव फ्रॉम द सेंट। इस तरह से खुश होकर के उसने साधु से विदा ली। एंड रिटर्न होम। अपने घर लौटाए। देयर ही टोल्ड द घोस्ट। और घोस्ट को सब कुछ बताया। द घोस्ट एट वंस गेव हिम बोथ द पॉट्स। और घोस्ट ने तुरंत ही उसको वो पॉट्स दे दिए। एज सून एज ही डिड एज सून एज सो द घोस्ट चेंज इन टू हरिया। और बहुत जल्दी जो घोस्ट था वो हरिया के रूप में बदल गया। कनकदास क्विकली अनकवर्ड द पॉट्स एंड स्क्रीम्ड अलाउड इन हैप्पीनेस। कनकदास जो था उसने तुरंत से पॉट को अनकवर्ड कर दिया एंड स्क्रीम्ड। और खुशी के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा। गोल्ड गोल्ड दीज आर ऑल माइन। ये सारा मेरा है। बट द नेक्स्ट मोमेंट ही डाई। लेकिन अगले ही पल में मर गया। आफ्टर टेलिंग द स्टोरी द वेताल सेड राजन हाउ डिड द सेंट प्रोफेसी फेल। स्टोरी टेलिंग के बाद वेताल ने कहा राजा, राजन का मतलब होता है किंग। हाउ डिड द सेंट। सेंट की जो भविष्यवाणी थी फेल कैसे हो गई। वाई डिड कनकदास डाई। कनकदास क्यों मर गया। वाज देयर एनी डीप थॉट बिहाइंड द सेंट। क्या सेंट की भविष्यवाणी के पीछे कोई छिपा हुआ राज था। रिप्लाई इमीडिएटली और आई विल ब्रेक योर हेड इनटू पीसेस। जल्दी से इसका जवाब दें तो मैं तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। किंग विक्रमादित्य रिप्लाइड। किंग विक्रमादित्य ने रिप्लाइड किया या उत्तर दिया। कनकदास वॉज नॉट एलिजिबल टू बी कॉल्ड अ मैन। कनकदास जो था वो इंसान कहलाने के लायक नहीं था। एज ही नेवर केयर्ड फॉर एनीबडी। उसने कभी किसी की परवाह नहीं करी। नॉट इवन फॉर हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। यहाँ तक कि अपने बच्चों और अपनी वाइफ की भी परवाह नहीं करी। ही ओनली थॉट अबाउट वेल्थ। वह हमेशा धन के बारे में ही सोचता था एंड नथिंग एल्स। इसके अलावा कुछ नहीं सोचता था। ऑल्सो ही एग्रीड टू बिकम अ घोस्ट फॉर अ शेक ऑफ मनी। यहाँ तक कि मनी के लिए वो एक घोस्ट बनने को भी एग्री हो गया, यानी भूत बनने के लिए भी तैयार हो गया। द सेंट्स प्रोफेसी वॉज नॉट रॉन्ग। जो सेंट की जो भविष्यवाणी थी वो रॉन्ग नहीं थी, गलत नहीं थी। बिकॉज ही डिड गेट द वेल्थ। बिकॉज उसने धन तो पा लिया। बट नाउ ही हैड टू लुक आफ्टर इट एज अ घोस्ट। लेकिन अब वो उसकी केवल टेक केयर कर सकता है या लुक आफ्टर करेगा एक घोस्ट के रूप में।
और घोस्ट बनने के लिए उसे मरना पड़ेगा। विक्रमादित्य वंस अगेन यू हैव हिट अपॉन द राइट आंसर, तुमने अगेन सही उत्तर दिया है। बट सिंस यू हैव ब्रोकन योर प्रॉमिस टू रिमेन क्वाइट, लेकिन तुमने अपने चुप रहने का प्रॉमिस फिर से तोड़ दिया है। आई एम लीविंग फॉर माई अबॉर्ड, अब मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ अपने अबॉर्ड के लिए। द वेताल सेड एंड फ्लू बैक टू हिज अबॉर्ड ऑन द ट्री, और वो दोबारा से उड़ गया और जो उसने पेड़ पर उसका जो अबॉर्ड था उस पर चला गया। अबॉर्ड मतलब उसका रहने की जो जगह थी। यहाँ पे स्टोरी फिनिश हो जाती है। नेक्स्ट स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं, ये है एन अनअटर्ड स्टेटमेंट। एन अटर्ड स्टेटमेंट, किंग विक्रमादित्य रैन आफ्टर द कॉर्प्स, किंग विक्रमादित्य जो थे वो कॉर्प्स के पीछे भागे। ही क्लाइम्ड द ट्री एंड पुल्ड हिम डाउन ऑन हिज शोल्डर, वो उन्होंने उसे दोबारा से ट्री पे से पुल किया और अपने शोल्डर पे उसको डाला। एंड अगेन स्टार्टेड वॉकिंग। द वेताल बिगेन टू टेल हिम द अनदर स्टोरी, वेताल ने अपनी अनदर स्टोरी सुनाना शुरू किया। वंस अपॉन अ टाइम किंग चंद्र वॉज द किंग ऑफ कंबोज, एक बार की बात है, किंग चंद्र जो थे वो कंबोज के किंग थे। ही वॉज अ लवर ऑफ लिटरेचर, वो लिटरेचर के लवर थे। लिटरेचर मतलब साहित्य को बहुत पसंद करते थे। ही हैड ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर पोइट्स एंड राइटर्स, इसीलिए पोइट्स और राइटर्स की बहुत रिस्पेक्ट भी करते थे। पोइट्स मतलब कवियों की, राइटर्स मतलब लेखकों की। इन द विलेज ऑफ कंबोज देयर वॉज अ यंग मैन नेम्ड श्रवण, कंबोज गांव में एक यंग मैन श्रवण नाम का एक यंग मैन रहता था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ राइटिंग पोएम्स एंड डिजायर्ड टू बी फेमस एज अ ग्रेट पोएट, उसे पोएम्स लिखने का बहुत शौक था या बहुत शौकीन था। एंड डिजायर्ड, और उसे एक ग्रेट पोएट बनने की, ग्रेट पोएट यानी फेमस भी हो जाए, ग्रेट पोएट बनने की बहुत बड़ी डिजायर थी। हैंस वन डे ही वेंट टू द पैलेस, इसीलिए जब वो एक बार पैलेस राजा से मिलने गया, आफ्टर ग्रीटिंग द किंग ही सेड हम्बली योर मैजेस्टी आई राइट पोएम्स। आफ्टर ग्रीटिंग यानी नमस्कार करने के बाद उसने हम्बली राजा से कहा, विनम्रतापूर्वक राजा से कहा, योर मैजेस्टी आई राइट, मैं पोएम्स लिखता हूँ। बट आई हैव नो सोर्स टू अर्न माई लिविंग, लेकिन मेरी लिविंग को अर्न करने के लिए मेरे पास कोई सोर्स नहीं है, कोई स्रोत नहीं कि मैं पैसे कमा सकूँ। कैन यू रीड एनी ऑफ योर पोएम्स टू मी, क्या तुम मेरे लिए कविताएं पढ़ सकते हो? आफ्टर किंग, किंग ने पूछा। येस योर हाइनेस, हाँ योर हाइनेस, क्यों नहीं। एंड श्रवण एंड ही बिगेन टू रीड वन ऑफ हिज बेस्ट पोएम, और उसने अपनी वन ऑफ द बेस्ट की बहुत ही अच्छी वाली, सबसे अच्छी पोएम राजा के लिए पढ़ी। द किंग प्रेज्ड हिम फॉर हिज पोएम, राजा ने उसकी पोएम के लिए उसकी बहुत तारीफ करी। एंड अपॉइंटेड हिम एज अ पोइट इन द कोर्ट, और कोर्ट में उसको पोइट अपॉइंट कर दिया। एवरी इवनिंग द किंग वुड हियर पोएम्स फ्रॉम ऑल द पोइट हु कैम फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट स्टेट से आने वाले सभी पोइट्स की वो कविताएं राजा सुनता था। ही वुड प्रेज देयर एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड देम, वह उनके एफर्ट्स के लिए उनकी प्रेज भी करता था, उनकी तारीफें करता था या प्रशंसा करता था, और उनको रिवॉर्ड देता था, इनाम भी देता था। आफ्टर अ फ्यू डेज श्रवण बिगेन टू फील अनईजी इन द पैलेस, आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद श्रवण को पैलेस में बहुत ही अनईजी सा फील होने लगा, यानी वो बहुत ही बेचैन सा रहने लगा, उसे अच्छा नहीं लगता था। ही फाउंड दैट द किंग प्रेज्ड एंड रिवॉर्डेड ऑलमोस्ट ऑल द पोइट्स हु कैम टू हिज किंगडम, उससे लगा कि जो राजा प्रेज करते हैं, इनाम देते हैं उन सभी कवियों को जो कि उनके किंगडम में आए हैं। ही थॉट द किंग प्रेजेज ऑलमोस्ट ऑल द पोइट्स इवन दो सम ऑफ देम डू नॉट राइट गुड पोएम्स एट ऑल, किंग जो है उन सबकी भी तारीफें कर देते हैं जो कि बिल्कुल भी अच्छी पोएम नहीं लिखते हैं। सम ऑफ द पोइट्स आर एब्सोल्युटली अनट्रेंड, सम ऑफ द पोइट्स, कुछ जो पोइट है बिल्कुल अनट्रेंड है, यानी बिल्कुल अपने काम में ट्रेंड नहीं है। Then he thought maybe they are poor, तब उसने सोचा हो सकता है वो गरीब हो। so the king is kind to them, इसलिए किंग उनके लिए इतने काइंड है। but when he discovered that the most of the royal poets were from well-to-do families, he was puzzled. लेकिन जब उसने डिस्कवर किया और उसने पाया कि ये जितने भी पोइट्स हैं सब अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, रॉयल पोइट्स हैं जितने भी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वो परेशान हो गया। पजल्ड का मतलब होता है किसी जैसे पहेली में फंस जाते हैं तब कहते हैं पजल्ड हो जाना, फंस गया, परेशान था। वैन एवर श्रवण रीड अ पोएम इन द कोर्ट, वैन एवर जब भी कभी श्रवण कोर्ट में, राजा के कोर्ट में मतलब पोएम रीड करता था, द किंग वुड प्रेज हिम, राजा उसकी बहुत ही प्रेज करता था। बट देयर वॉज नथिंग न्यू इन इट, लेकिन इसमें कुछ भी नया नहीं था। 6 months पास्ट बाई, 6 महीने गुजर गए। वन डे अ ग्रेट पोइट शंकरानंदा कैम टू मीट द किंग, 6 महीने बीत गए और एक दिन बहुत ही ग्रेट पोइट शंकरानंदा राजा जी से मिलने आया।
आफ्टर लिसनिंग टू हिज पोएम्स द किंग प्रेज्ड हिम एंड गेव हिम वैल्यूएबल गिफ्ट्स। आफ्टर लिसनिंग हिम, उसकी पोएम सुनने के बाद राजा ने उसकी बहुत तारीफ़ें करी और उसको बहुत ही वैल्यूएबल गिफ्ट भी दिए। ही अरेंज फॉर हिम, और उसके रहने के लिए रॉयल गेस्ट हाउस में अरेंजमेंट भी किया। श्रवण थॉट आई मस्ट मीट पॉट शंकरानंद एंड रीड हिम सम ऑफ माई पोएम्स। आई होप आफ्टर लिसनिंग टू माई पोएम ही विल शो मी अ वे। श्रवण ने सोचा कि मैं शंकरानंदन पोइट से मिलूँगा और अपनी कुछ पोएम्स जो है उसको रीड करके बताऊंगा। आई होप, मुझे उम्मीद है कि सुनने के बाद, मेरी कविताओं को सुनने के बाद, ही विल शो मी अ वे, वो मुझे कोई रास्ता दिखाएगा। सो ही वेंट टू मीट द ग्रेट पोइट, इसीलिए वो उस ग्रेट पोइट से मिलने के लिए गया। ही ग्रीटेड हिम एंड सेड, जेंटलमैन माई नेम इज श्रवण, आई एम अ पोइट इन द रॉयल पैलेस। जेंटलमैन, मेरा नाम श्रवण है और मैं रॉयल पैलेस में एक पोइट हूँ। एवरी मंथ आई गेट 1000 गोल्ड कॉइन्स फ्रॉम द रॉयल ट्रेजरी। एवरी मंथ यानी हर महीने में रॉयल ट्रेजरी में से, शाही खजाने में से हज़ारों सिक्के पाता हूँ। आई वुड लाइक टू रीड सम ऑफ माई पोएम्स टू यू, मैं चाहता हूँ कि मेरी कुछ पोएम्स तुम भी पढ़ो। प्लीज़ गिव मी योर ओपिनियन, और अपनी ओपिनियन भी दो। श्रवण रीड सम ऑफ हिज पोएम्स। श्रवण रीड सम ऑफ हिज पोएम्स। श्रवण ने अपनी कुछ कविताएं पढ़ी। आफ्टर लिसनिंग टू देम केयरफुली उनको सुनने के बाद शंकरानंदन ने कहा, योर किंग इज वेरी जेनरस, यू आर वेरी लकी, यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर। आपके किंग जो है बहुत जेनरस है, बहुत ही सज्जन इंसान है, तुम बहुत लकी हो और तुम्हारा बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है। एट फर्स्ट श्रवण वॉज वेरी हैप्पी, शुरुआत में श्रवण बहुत हैप्पी था उसके स्टेटमेंट से, बट आफ्टरवर्ड ही अंडरस्टूड इट्स मीनिंग, लेकिन उसके बाद वह उसका मीनिंग समझ गया। ही सेड, सर योर स्टेटमेंट हैज ओपन माई आइज, सर आपकी स्टेटमेंट मेरी आंखें खोल दी। मैनी थैंक्स फॉर इट, बहुत बहुत धन्यवाद। देयर आफ्टर ही वेंट टू मीट द प्राइम मिनिस्टर, इसके बाद वह प्राइम मिनिस्टर से मिला, यानी प्रधानमंत्री जी से मिला। एंड सेड, जेंटलमैन आई वॉन्ट टू गो टू वाराणसी फॉर फर्दर स्टडी। जेंटलमैन, मैं आगे की पढ़ाई के लिए वाराणसी जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू रिजाइन, मैं रिजाइन करना चाहता हूँ। द प्राइम मिनिस्टर नोटेड एंड सेड, प्राइम मिनिस्टर ने हामी भरते हुए कहा, इफ़ यू गो विदाउट इन्फॉर्मिंग द किंग दिस विल बी अनग्रेटफुल। अगर आप राजा को बिना बताए जाते हैं तो ये बहुत ही अनग्रेटफुल होगा। ट्रू सच, आई विल गो एंड मीट द किंग नाउ, मैं अभी राजा के पास जाऊँगा और उनसे मिलता हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू बी अनग्रेटफुल टू हिम, मैं उनके लिए कभी भी अनग्रेटफुल नहीं बनना चाहता। विद दीज वर्ड्स, इन शब्दों के साथ, श्रवण टेंडेड टू गो, श्रवण जो था वो जाने के लिए चल पड़ा। देन ही टर्न बैक एंड सेड, और वो दोबारा से पीछे मुड़ा और कहा, सर आई एम ग्रेटफुल टू यू ऑल्सो, मैं आपके लिए बहुत ही ग्रेटफुल हूँ। द प्राइम मिनिस्टर बिगेन टू लाफ, प्राइम मिनिस्टर ने लाफ करना शुरू कर दिया, हंसना शुरू कर दिया। श्रवण वेंट टू मीट द किंग, श्रवण जो था वह किंग से मिला। टेकिंग लीव फ्रॉम हिम ही बिगेन हिज जर्नी टूवर्ड्स वाराणसी, उससे विदा लेते हुए उसने अपनी वाराणसी की ओर की यात्रा शुरू करी। द वेताल फिनिश्ड हिज स्टोरी एंड सेड, विक्रमादित्य टेल मी द मीनिंग ऑफ शंकरानंदन स्टेटमेंट। वेताल ने अपनी स्टोरी समाप्त की और कहा, विक्रमादित्य मुझे ये बताओ शंकरानंदन के स्टेटमेंट का क्या मतलब था। वाई डिड श्रवण डिसाइड टू लीव हिज जॉब एंड गो टू वाराणसी, उसने अपनी जॉब छोड़ने का डिसाइड क्यों किया श्रवण ने, और वाराणसी जाने को क्यों डिसाइड किया। द ग्रेटफुलनेस ऑफ श्रवण टूवर्ड्स द किंग वॉज ड्यू टू हिज सेल्फ रिस्पेक्ट, जो ग्रेटफुलनेस थी श्रवण की, महानता जो थी राजा की तरफ, वो सिर्फ उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट थी। बट वाई डिड ही थैंक द प्राइम मिनिस्टर, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को क्यों थैंक यू बोला। आंसर और आई विल क्रश योर हेड, मुझे उत्तर दो नहीं तो मैं तुम्हारा सर क्रश कर दूंगा। किंग विक्रमादित्य रिप्लाइड, शंकरानंदन वॉज अ ग्रेट पोइट, किंग विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, शंकरानंदन एक ग्रेट पोइट था। ही सेड दैट किंग वॉज अ जेनरस मैन, उसने ये भी बोला कि राजा एक जेनरस मैन है, बहुत ही सज्जन किस्म का इंसान है। ही मीन्ड दैट द मनी श्रवण अर्न देयर वॉज ओनली जेनरोसिटी, उसका मतलब ये था कि श्रवण ने जितनी भी मनी यहाँ पे अर्न करे वो सिर्फ उनकी जेनरोसिटी की वजह से ही है, नॉट ड्यू टू हिज कैपेबिलिटी, उसकी कैपेबिलिटी की वजह से उसे नहीं मिला। शंकरानंदन अंडरस्टूड श्रवण कैपेबिलिटी, शंकरानंदन जो था वो श्रवण की कैपेबिलिटी को समझ गया था। हैंस ही सैड दैट ही हैड अ ब्राइट फ्यूचर अहेड, उसने उसको बोला कि तुम्हारा आगे बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है। ही वॉन्टेड टू से दैट श्रवण पोएम देन वॉज नॉट वर्थ एनी प्रेज,
उसका कहने का वह ये कहना चाहता था कि श्रवण की जो पोयम है इस वक्त तारीफ करने के लायक नहीं है। श्रवण वॉज एन इंटेलिजेंट बॉय, श्रवण एक इंटेलिजेंट बॉय था। ही न्यू दैट टू हैव अ ब्राइट फ्यूचर ही वुड हैव टू इम्प्रूव हिज कैपेबिलिटीज। वह अब जान पाया था कि उसका जो ब्राइट फ्यूचर है वो और उसकी जो कैपेबिलिटीज है वो इन फ्यूचर कैसे इम्प्रूव होगी वो समझ गया था। द किंग वॉज ऑलवेज गुड टू श्रवण एंड द मिनिस्टर रिमाइंडेड हिम दैट बीइंग अनग्रेटफुल इज अ सिन। द किंग वॉज, राजा हमेशा से ही श्रवण के लिए बहुत ही अच्छा था और मिनिस्टर ने भी उसे याद दिलाया कि अनग्रेटफुल होना एक पाप है। श्रवण अंडरस्टूड, श्रवण जो था वो समझ गया दिस हिंट, उसके इशारे को समझ गया एंड थैंक हिम, और उसको धन्यवाद किया। ऑन द होल श्रवण वॉज एन इंटेलिजेंट पर्सन, और श्रवण जो था वो बहुत इंटेलिजेंट पर्सन था। हैंस ही अंडरस्टूड द हिंट्स गिवन बाय शंकरानंदन एंड द प्राइम मिनिस्टर। वो होशियार था, इंटेलिजेंट था, तभी तो वो शंकरानंदन और प्राइम मिनिस्टर के हिंट्स जो था वो समझ गया, इनके इशारे समझ गया। एब्सोल्युटली करेक्ट सेड द वैताल, वैताल ने कहा बिल्कुल सही कहा। यू आर रियली एन एबल किंग, तुम सच में एक बहुत ही योग्य राजा हो। बट यू हैव ब्रोकन योर प्रॉमिस, लेकिन तुमने अपना प्रॉमिस फिर से तोड़ दिया है। सो हियर आई गो टू द ट्री, इसलिए अब मेरा दोबारा से पेड़ पर मैं जा रहा हूँ। इसी के साथ ये स्टोरी यहाँ पे फिनिश होती है। इसका अगला पार्ट बहुत जल्द मैं अभी अपलोड करूँगी, तब टिल देन बाय बाय।